बैठक चली है, किस तरीके की रणनीति बनी है, किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी? 2 घंटे से लगातार विधायकों के साथ चर्चा हो रही है और सबसे पहले ये जानकारी ली गई कि विधायकों के क्षेत्र में किस किस प्रकार की कठिनाइयां हैं, कहां पर किसान परेशान है, कहां बलात्कार हो रहे हैं, कहां आम जनता परेशान है। इस बात की चर्चा उनसे लेकर किस विषय को हम विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से, किस विषय को स्थगन के माध्यम से, किस विषय को चर्चा के माध्यम से वहां लाएंगे, इस पर पूरी बहस हुई। आज के चर्चा में इस बात का भी विशेष उल्लेख रहा, क्योंकि राहुल गांधी जी की यात्रा 8 तारीख को रायगढ़ जिले में प्रवेश करेगी। 9 तारीख को हमारा यहाँ बजट पर चर्चा है, 10-11 छुट्टी है, 12-13-14 फिर से लोकसभा है, ये विधानसभा है। तो हमारे किन किन विधायकों को यहाँ विधानसभा में मोर्चा संभालना है, किसको भाषण देना है, उनकी क्या तैयारी होनी चाहिए, हम वहाँ कौन कौन उपस्थित रहेंगे, इस बात की भी चर्चा हुई। और पूरी चर्चा का मुख्य केंद्र हमारा राहुल जी की न्याय यात्रा रही। उनके यात्रा के संदर्भ में हम लोगों को किन किन विषयों को विशेष ख्याल रखना है, किन किन विषयों को उठाना है, इस बात पर पूरी चर्चा हुई है और सभी एक मत से, एकजुट से सबने अपनी अपनी बात रखी है। और हम सब पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि विधानसभा भी हम उपस्थित रहेंगे और राहुल जी की न्याय यात्रा में भी हमारे विधायकगण उपस्थित रहेंगे और उस न्याय यात्रा को ऐतिहासिक न्याय यात्रा बनाने में सभी विधायकों का योगदान रहेगा। आप ही बता दीजिए, वो राहुल गांधी जी की ओर से बृजमोहन अग्रवाल जी का बयान आया है, क्योंकि न्याय यात्रा और बजट एक दिन के आगे पीछे है, तो एक बयान आया कि राहुल जी राहु काल में आ गए और जो बजट है वो शुभ दिन पेश हो रहा है। ऐसा है, पहले तो बृजमोहन अग्रवाल जी को पता नहीं है कि राहु काल 7 दिन में अलग अलग समय में होता है। रविवार को अलग होता है, सोमवार को अलग होता है, मंगलवार को अलग होता है। राहुल जी यहाँ 8 तारीख को आ रहे हैं, उस दिन राहु काल नहीं है। राहु काल तो उस दिन था जिस दिन राम मंदिर का निर्माण हुआ था, जिस बात का उनको ख्याल नहीं। क्या दिग्गज नेता को चुनाव लड़ाया जाए? इसके बारे में हमारे दिग्गज नेता से बात करेंगे। आज विधायक दल की बैठक में सभी विधायक उपस्थित थे, साथ में विशेष रूप से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी और सांसद ज्योत्सना महंत जी भी उपस्थित रही हैं। और विधायकों ने जहां जिस प्रकार से अभी नेताजी ने जो बात कही, सभी मुद्दे उठाए गए। सबसे बड़ी बात यह है, किसान आज भुगतान के लिए परेशान है, टोकन नहीं मिला। समय वृद्धि होने के बावजूद भी बहुत सारे किसान अभी भी धान बेचने के लिए वो उनको मौका नहीं मिला गया। उसी प्रकार से लगातार जो वनों की कटाई हो रही है, चाहे वो सीता नदी अभ्यारण्य की बात हो, चाहे उदंती अभ्यारण्य की बात हो, चाहे हरदेव की बात हो, आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए जंगलों की जो भारी कटाई हो रही है, इसमें बड़ी हमारे विधायक दल के साथियों ने बड़ी चिंता व्यक्त की। उसी प्रकार से प्रदेश में कानून व्यवस्था जर्जर हो चुकी है, नक्सली लगातार घटनाएं बढ़ी है, कैंपों पे हमले हो रहे हैं, 6 माह के बच्चे नक्सली क्रॉस फायरिंग में उसकी हत्या हो जाती है। ये सारे मुद्दों पे आज चर्चा हुई है और नेताजी के निर्देश पर अलग अलग दिन इसको स्थगन के माध्यम से, ध्यान आकर्षण के माध्यम से इसको उठाया जाएगा। जो प्रश्न आए हैं उसके बारे में भी चर्चा हुई कि हमको उन प्रश्नों को किस प्रकार से विधानसभा में उठाना है। इसके बाद आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए इस तरह की घटनाएं हुई। आज अमरजीत भगत ने जो बयान दिया है कि मैं आदिवासी नेता हूं, इस वजह से मेरे ऊपर आईटी की रेड सबसे पहले डाली गई। आप इसको कितना सही? बिल्कुल सही बात है। अमरजीत भगत एक आदिवासी नेता है, स्थापित नेता है, अनेक बार के विधायक और मंत्री रहे हैं और उसको नाहक आईटी के द्वारा परेशान किया गया। 5-5 दिन तक के पूरे घर के लोगों को बिठा कर रखा गया और निकला कुछ भी नहीं। ये जो सेंट्रल एजेंसी है लगातार छत्तीसगढ़ में या देश में
जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार रही है, विपक्षी नेता हैं, उनको प्रताड़ित करने का और बदनाम करने का प्रयास, ताकि पूरी पार्टी में अब एक बार आईटी छापा पड़ गया तो क्या आईटी छापा पड़ा, यही हल्ला होना है। लेकिन आदिवासी नेता की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। जो आरोप लगाया अमरजीत भगत बिल्कुल सही है। मायूस बैठी थी, फॉर्म नहीं मिल पाया, ज्यादातर जगह से खाली लौट गई। 2 महीने से अधिक हो गया सप्लीमेंट्री बजट आए, अभी तक के 2 महीने बाद तो वो नियम बनाए, और नियम बनने के बाद अब फॉर्म नहीं बन पा रहे हैं, और फॉर्म में उस प्रकार की शर्तें, अनेक ऐसी शर्तें हैं जिससे लाभ लोगों को, महिलाओं को नहीं मिलने वाला है। जबकि 65 लाख फॉर्म भरा है, खुद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरा है, तो उसे वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उसको सीधा सीधा वो राशि देना चाहिए। क्योंकि चुनाव समय उन्होंने कई विधानसभा में कहा कि आपको पहली किस्त नकद भुगतान हो गया है, दूसरी किस्त अगले महीने मिलेगा। तो जब आप बजट में उसको प्रावधान कर दिए हैं तो अभी तक मिल क्यों नहीं रहा है? और अभी अब नियम प्रक्रिया आपने इतना जटिल बना दिया है कि आप उसको फॉर्म भर नहीं सकते। आप मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको बनाना है, विभाग आपको दस्तावेज देने हैं, बहुत सारे इस प्रकार से दस्तावेज आपको देंगे, बहुत सारे क्राइटेरिया है जिसमें अधिकांश लोग कट जाएंगे। और ये जो आंकड़े 60-65 लाख जो फॉर्म भरा है, संभवतः ये उस आंकड़े तक के भी नहीं पहुंच पाएंगे। अब हमारे यात्रा के बारे में, छत्तीसगढ़ के सभी जिले, चाहे बस्तर हो चाहे अन्य जिले हो, सभी कोने कोने से हमारा कार्यकर्ता आएंगे और न्याय यात्रा में शामिल होंगे और इस न्याय यात्रा को सफल बनाने में बराबर सहभागिता निभाएंगे। चलो, थैंक यू। एक बात और पूछा बताइए ना। पूछ रहे हैं